नमस्कार। कभी सोचा है जब हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? मतलब कौन सी कंपनियों में? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि निवेश किया गया पैसा आखिर कहाँ काम पर लगा है। अच्छा, इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सोच के देखिए कि इस फंड में सिर्फ 100 रुपए लगाए गए, तो वो 100 रुपए कहाँ कहाँ बटेंगे, किस कंपनी को कितना मिलेगा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब इसी तस्वीर में छिपा है। ये समझिए एक तरह का पूरा खाका है। इसी के आधार पर हम हर 100 रुपए के निवेश को टुकड़ों में बांटकर देखेंगे और इससे ना फंड की असली स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उन बड़ी बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं जिनमें इस फंड का सबसे ज्यादा पैसा लगा है। सही मायनों में इन्हें हम इस पोर्टफोलियो के टाइटन्स कह सकते हैं। तो हर 100 रुपए में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है लगभग 8 रुपए 87 पैसे, वो सीधा जाता है HDFC बैंक में। ये फंड का सबसे बड़ा दाव है और ये दिखाता है कि फंड मैनेजर्स को भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की स्थिरता और ग्रोथ पर कितना ज्यादा भरोसा है। और HDFC के ठीक बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी एक बैंक ही है, ICICI बैंक, जहां 5 रुपए 42 पैसे लगे हैं। मतलब अगर इन दोनों को मिलाकर देखें तो साफ पता चलता है कि फंड की स्ट्रैटेजी का एक बहुत मजबूत पिलर बैंकिंग सेक्टर ही है। और तीसरा टाइटन वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें 5 रुपए 17 पैसे का इन्वेस्टमेंट है। अब रिलायंस तो एक ऐसी कंपनी है जो एनर्जी से लेकर रिटेल और टेलीकॉम तक मतलब हर जगह है। तो ये एक तरह से पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही दांव लगाने जैसा है ना? तो जरा सोचिए, हर 100 रुपए में से लगभग 20 रुपए तो सिर्फ इन 3 मार्केट लीडर्स में लगे हैं। ये है फंड की स्ट्रैटेजी का पहला स्तंभ, स्थिरता के लिए देश के सबसे बड़े और सबसे मजबूत नामों पर भरोसा करना। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 कंपनियों पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि फंड अपने इन्वेस्टमेंट को और कैसे फैलाता है ताकि एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड मतलब एक विविध पोर्टफोलियो बनाया जा सके। तो फंड सिर्फ टॉप 3 पर ही नहीं रुका है। यहाँ अगर हम देखें तो पता चलता है कि पैसा इकोनॉमी के अलग अलग कोनों में फैलाया गया है। बैंकिंग और फाइनेंस तो है ही, उसके अलावा इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों के जरिए टेक्नोलॉजी के ग्रोथ पर भी दाव है। तो वहीं टाटा स्टील और जिंदल स्टील के जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये एक काफी बैलेंस्ड मिक्सचर नजर आता है। इसका मतलब साफ है, ये फंड किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं बैठा है। ये तो पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहा है और यही एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की असली पहचान है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनियों के शेयर्स के अलावा पैसा और कहाँ लगा है। पता है, ये पोर्टफोलियो के वो हिस्से हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं पर होते बहुत ज़रूरी हैं। ये जो डोनट चार्ट है, ये हमें एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा हिस्सा जो पर्पल कलर में है वो अन्य कंपनियों का है। ये फंड का वो छिपा हुआ हिस्सा है जो इसे असली फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इसे हम आगे समझेंगे। देखिए, हर 100 रुपए में से लगभग 3 रुपए 84 पैसे कैश यानी नकद के रूप में रखे गए हैं। अब ये जरूरी क्यों है? ताकि अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना चाहें तो फंड के पास लिक्विडिटी हो या फिर मार्केट में कोई अच्छा मौका दिखे तो तुरंत इन्वेस्ट किया जा सके। और उतना ही पैसा लगभग 3 रुपए 84 पैसे निफ्टी इंडेक्स में भी लगाया गया है। अब ये क्या है? ये देश की टॉप 50 कंपनियों की एक बास्केट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चुनिंदा कंपनियों के अलावा फंड पूरे शेयर बाजार की औसत चाल पर भी दांव लगा रहा है। इससे रिस्क और भी कम हो जाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हर 100 रुपए में से जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, 36 रुपए से भी ज्यादा, वो उन अन्य कंपनियों में लगा है जिनका नाम टॉप लिस्ट में नहीं है। यही है पोर्टफोलियो का वो विशाल छिपा हुआ हिस्सा जो इसे इसकी असली ताकत देता है। मतलब फंड सिर्फ बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई छोटी और मीडियम साइज की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जहां भविष्य में बड़ी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। तो हमने सारे हिस्सों को एक एक करके देख लिया। अब इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर फंड की पहचान और उसकी फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताता है। और ये सब कुछ हमें फंड के नाम फ्लेक्सी कैप का असली मतलब समझाता है। फ्लेक्सी का मतलब ही है लचीलापन। ये एक ऐसा फंड है जो किसी एक साइज की कंपनी में बंधा हुआ नहीं है। ये बड़ी, मीडियम या छोटी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आज़ाद है। और हमने पोर्टफोलियो में ठीक यही तो देखा।
कुछ बड़े नामों पर मजबूत पकड़ और साथ ही ढेरों दूसरी कंपनियों में फैला हुआ इन्वेस्टमेंट। तो अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी को 4 पॉइंट्स में समेटें तो वो ये हैं। पहला, देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर मजबूत दांव लगाकर स्टेबिलिटी पाना। दूसरा, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा फैलाकर रिस्क को कम करना। तीसरा, अन्य कंपनियों और इंडेक्स के जरिए ग्रोथ के नए मौकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना। और चौथा, हाथ में कैश रखकर बाजार के हर उतार चढ़ाव के लिए हमेशा तैयार रहना। तो आखिर में एक सवाल, हमने देखा कि ये फंड कुछ कंपनियों पर तो बड़ा दाम लगाता है, लेकिन साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा फैलाता भी है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी तेज ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना पाती है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।